अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरी से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, यहाँ पे ना आज मैंने अपनी नई बेडशीट निकाली थी और ये मैं जो ऑफ में ना लेकर आई थी आइडियाज से। तब इस पे ना 50% डिस्काउंट था, तो अगर इसकी प्राइस अगर होगी ना 6000 तो 6000 की बजाय ये 3000 में मिलेगी, और अगर 4000 होगी तो 4000 की बजाय 2000 में, क्योंकि 50% डिस्काउंट में फिर यही फायदा होता है। खैर मैं दो लेकर आई हुई थी, एक जो बिछी हुई है वो वाली है और साथ में ये वाली मैंने कहा इसको निकालते हैं आज, क्योंकि आज जो है ना आपी ने भी आना था मेरी तरफ और भाभी ने भी आना था। ईद पे सारा और अम्मी ने थोड़ी देर चक्कर लगा लिया था, लेकिन भाभी और आपी जो है ना वो नहीं आई थी। तो आपी मुझे दो ना कह रही थी कि मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाने वाली हूँ, तो आज मुझे उनका सुबह के टाइम कॉल आई है और मुझे कह रही थी कि बस मैंने आ जाना, बच्चे जिद कर रहे हैं, छुट्टियां भी उनकी खत्म हो रही है। तो मैंने कहा चले ठीक है आप आ जाए। तो फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से 4-5 दिनों से जो ना मैंने ये वाली बेडशीट छाई हुई है, तो अब इसको जो है ना वॉश करूंगी, उतार देती हूँ और इसकी जगह पे दूसरी नई बेडशीट जो है बिछा लेती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं आइडियाज के कपड़े ही आपको दिखाती हूँ गुल अहमद के, और आज जो है मैं बेडशीट भी आपको उसी ब्रांड की दिखा रही हूँ। तो असल में पता क्या बात है कि मेरी जो फैमिली है ना, मेरी अम्मी वगैरह शुरू से ही ना ये गुल अहमद आइडियाज यहीं से जो है ना कपड़े वगैरह परचेज करते रहे हैं, तो मुझे भी आदत है। और इस दफा आपको पता है कि कपड़े जो है ज्यादा मैंने वहां से इसलिए भी खरीदे क्योंकि मुझे अब्बू जी ने भी ईदी भेजी हुई थी, भाई ने भी भेजी, तो बस जो है ना मैंने कहा कि उसके जो है ना अच्छा कपड़ा जब हो ना तो वो काफी देर चल जाता है, और अगर कपड़ा अच्छा ना हो तो उस पर आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपकी सारी जाया जाती है। और गुल अहमद के ऊपर जब ऑफ लगा हो ना तो उसका फायदा उठाया करें आप लोग भी। उस पे अक्सर जो है ना उस पे सेल भी लगी होती है, 30% ऑफ भी होता है, 50% ऑफ भी डिस्काउंट होता है उस पे, वहां पर जाके जो आप पता किया करें इस ब्रांड से, बड़ा इसका फायदा और बड़ी अच्छी लोन है ये। खैर यहाँ पे जी मेहमान जो है वो आ चुके थे और ज़हरा फातिमा को तो आपने देख ही लिया है, और मेरी लड़ाकू जो छोटी बेटी है सालिया वो भी लगी हुई थी ज़हरा फातिमा के साथ। और यहाँ पर जी तैयबा का मैं थोड़ा सा जो है ना फोटो शूट कर रही थी, मैंने कहा अपना ड्रेस दिखाओ, बड़ा प्यारा लग रहा है, उसका फ्रॉक भी बन जाएंगे, रेडीमेड था, इसके ऊपर थोड़ा एम्ब्रॉयडरी की जो है ना स्प्रे हुआ है और बड़ा प्यारा ये भी लग रहा था उसको पहना हुआ। यार यहाँ पे मैं अंदर जैसी आई हूँ ना तब भाभी की तरफ जब मेरी नजर पड़ी ना तो मैंने कहा आप जो है ना मेरा ऑर्गेनाइजर चेक कर रही है, मेकअप शेकअप चेक कर रही है कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है। फिर मैंने कहा चले भाभी फिर मैं थोड़ी सी आपकी वीडियो बना लेती हूँ, आप मेरी क्या क्या चीजें चेक करी ताकि मेरी फ्रेंड्स को भी तो पता चले ना कि वो आपने क्या कुछ देखा है मेरे मेकअप में। खैर ये जो इन्होंने पिंक कलर का जो ग्लिटरी टाइप जो चीज पकड़ी हुई थी ना, तो ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो आई थी ना जिसमें मैंने कहा था मैं बाजार से 1-2 चीजें लेने जा रही हूँ, तो ये मैंने तब लिया था। असल में ना जब मैंने ये वहां पर देखा ना तो मैंने कहा आई थिंक ये जो है ना वो हाईलाइटर का काम करता है या फिर ये आइस के ऊपर यूज किया जाएगा, तो मैंने जो है ना इसको मिक्सअप कर दिया। मैंने कहा चलो इसको आइस पे भी यूज किया जा सकता है, तो उसका हल्का सा ड्रॉप भी आप लगाएंगे ना चीक्स के ऊपर भी तो बड़ा प्यारी इसकी जो है ना ग्लिटरी सी शेड आती है और बड़ी प्यारी ये लगती है। यहाँ पे जी आपी ने जो ड्रेस पहना हुआ था ये भी बड़ा प्यारा था, अभी का ड्रेस भी बड़ा प्यारा था। आपी की ब्रेसलेट देख के तो मैं खुश होगी, ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है ना, ये बड़ी प्यारी ब्रेसलेट है और इनकी चीजें भी बड़ी प्यारी होती है। ज्वेलरी पहनने का आपी को बड़ा शौक है, अक्सर ना ये घर में भी पहन के रखती है, तो अच्छी बात है। घर में भी ना एक औरत को जो है ना बन ठन के रहना चाहिए। मैं इतनी ज्यादा जो है ना मुझे आदत नहीं है, मैं रिंग बड़ी मुश्किल से जो है ना पहन पाती हूँ, तो आजकल जो है मैंने बैंगल्स का थोड़ा रखा हुआ है। चलो हाथों में ना ये चीज तो होनी चाहिए, पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती थी ये सब। और यहाँ पे जी तैयबा का हेयर स्टाइल चेक करें, इसकी मामा ने बनाया था, और अक्सर ये बाल खुले छोड़ के ना मसलन थोड़ा कैचर वैचिंग थोड़ी सी पोनी वगैरह डाल के आती थी, लेकिन आज इसकी मामा ने इसकी चुटिया की हुई थी कि बच्चों के बाल जो है ना इस मौसम में सिमटे हुए अच्छे लगते हैं। और जी बस यहाँ पर ये था कि आपी वगैरह और भाभी मिलके ना का काम कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी कुछ, तो इसलिए जो है ना फिर उन्होंने कहा कि हम सब जो है ना मिलजुल के बना लेते हैं। तो आपी यहाँ पे बना रही थी मजेदार सी चिकन कढ़ाई, और साथ में आपी ने दही बड़े बनाए थे, और इसके अलावा जो है ना किचन के जो भी काम थे ना वो देख रही थी। दही भल्ले बड़े मजे के बनाती हैं ये, और कढ़ाई भी तकरीबन जो है इन्होंने ऊपर रख दी थी। और साथ में मैंने क्या करना था, मैंने तंदूर से रोटियां मंगवानी थी, क्योंकि मैं तो खड़ी होने वाली नहीं हूँ, इतने एक में खड़े हो गर्मी में खड़े हो रोटियां बनाओ। तो मैंने इनको साफ कह दिया था जी बाजार से रोटियां आएंगी, बाजार की रोटियां ही आप लोग खाओगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसे ही सालन तैयार होता है बस आजीन को भेजेंगे और वो ले आएगा। और माशाल्लाह से आपको तो पता ही है कि आजीन और तैयबा दोनों बहन भाई हैं, मेरी आपी के बच्चे हैं, तो दोनों माशाल्लाह से हिफ्ज कर रहे हैं। ज़हरा फातिमा तो अभी छोटी सी है।
पे जी खाना तैयार हो रहा था और हम सब ने जो है ना, जैसे ही खाना रेडी होना था हमने इसको एंजॉय करना था। बैठ के साथ में कोई मूवी शूवी लगा लेते हैं और बच्चे जो है ना एंजॉय करते हैं। मैं ना अभी को देख रही थी कि कढ़ाई में क्या कुछ डालती है, तो जो बेसिक मसाले पड़े हुए थे ना, जैसे काली मिर्च होगी, इस तरह की चीजें होगी, तो वो ना लास्ट में इसको डाल रही थी। सूखा धनिया भी थोड़ा सा इन्होंने डाला है और मैं इनको देख रही थी किस तरह बना रही है, तो बड़ी मजे की ये कढ़ाई बनाती हैं। और साथ में ना ये देखे इन्होंने अदरक, लेमन और मिर्चें कट करके ना इन्होंने रखी हुई थी गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद जी क्या हुआ कि शाम तक जो है ना ये मेरी तरफ रहे थे, तकरीबन 7 बजे तक ये मेरी तरफ रही थी, क्योंकि हमने एक मूवी लगा ली थी और हॉरर मूवी थी। बच्चे बड़े आराम से टिक के बैठ जाते हैं, अगर आप इस तरह की कोई मूवी लगा लेना बच्चे शोर नहीं करते, तो ये फायदा हमें बड़ा हो गया था। ईशा, रमीजा और सालिया जो है ना ये ड्राइंग कर रही थी, कुछ आर्ट का काम कर रही थी। इनको इतना शौक है ना इस तरह के कामों का, तो मैंने कहा चले आप बिजी हो जाओ। और यहाँ पे जी दही भल्ले भी जो है ना कम्प्लीटली तैयार हो गए थे, बस इसके ऊपर जो है ना अब चाट मसाला डलने वाला था। कढ़ाई को भी देख लें कि कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी हो गई थी, धनिया भी ऊपर डाल दिया था, सारी चीजें आप ही ने डाल दी थी और सब कुछ तैयार था। बस हमने जो है ना अब इसको एंजॉय करना था। आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।